तो भगवान श्री कृष्ण आए और दिव्य लीला की। ऐसे बोलते हैं कि ये गिरिराज गोवर्धन उत्तर भारत की तरफ हिमालयों के यहां पे द्रोणाचल पर्वत के पुत्र है। सत्य युग में, हम लोग कौन से युग में? कलयुग में शायद। अरे अच्छा है, आप लोग को सब मालूम है। कलयुग में हम लोग तो 4 युग है, सत्य युग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग। हम लोग कलयुग में है। और बोलते हैं सत्य युग में ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना हम लोग, पीछे भी मैं अभी गया था, वहां पे पहाड़ देखा, एक घाटकोपर में यहाँ पे पहाड़ है। तो ये पहाड़ है वो आकाश में उड़ते थे, इनको पंख थे, पंख। आप सोचिए इतना विशाल पहाड़ अगर यहाँ पे आ गया, सोचिए हमारा क्या हो जाएगा। इतना पहाड़, वो बोलेगा मैं आज घाटकोपर में जाना चाहता हूँ, गोलीबार गली में जाऊंगा, मजा आ रहा है वहां पे। तो ये पहाड़ थे वो उड़ते थे एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन एक साधु संत ने उन्हें शाप दे दिया, जैसे ही अलग अलग युग में, कि भाई ये लोग उड़ने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना बड़ा पहाड़, विशाल पहाड़ उड़ने लगेगा आकाश में और कहीं जाके बस जाएगा तो सारे लोग दब जाएंगे। तो उनके पंख काट दिए। तो लेकिन जब ये गिरिराज गोवर्धन आए, इनका जन्म हुआ, द्रोणाचल पर्वत के पुत्र गिरिराज गोवर्धन। ये एक पहाड़ है, विशाल पहाड़, इतना ऊंचा था कि वो आकाश के अंदर था। उसका जो टॉप था वो आकाश में था, इतना विशाल था। और इसके लिए जब इसका जन्म हुआ तो सारे पहाड़ आ गए उनका स्वागत करने के लिए। हिमाचल पर्वत, मेरू पर्वत और जितने पर्वत है सारे लोग आ गए इनका स्वागत करने के लिए। भाई ऐसा कोई पहाड़ आया है, ऐसा कोई पर्वत है, वो इतना ऊंचा है कि आकाश में, आकाश को छूता है, ये इतना ऊंचा ये पर्वत है। ऐसे ये गिरिराज गोवर्धन, ये पर्वत था पहले कहां था मालूम है? कहां था? नॉर्थ में, हिमाचल पर्वत के पास में था। एक दिन एक साधु संत आए, बहुत सारे साधु संत बद्रीनाथ केदारनाथ में तप करते हैं, साधना करते हैं, ठंडी में बर्फ में बैठे हुए रहते हैं वहां पे साधु संत। इनकी लंबी लंबी जटाएं, वहां पे कोई सलून नहीं है ना, बाल कहां काटेंगे, ना ही तो उनके पास कोई कैंची है या वस्त्र है, दाढ़ी बाल कुछ नहीं। वो केवल स्नान करते हैं ठंडे पानी में, गंगा में, जमुना में। बर्फीला पानी होता है, गर्मी में भी बर्फीला पानी रहता है वो, क्योंकि बर्फ ऊपर से पिघल के आ रहा है ना। आप बोलेंगे अरे इतनी गर्मी हो रही है बाहर, अभी मैं गंगा में स्नान करूंगा, हरिद्वार आया हूँ, और जैसे ही छुएंगे 1 मिनट में बाहर, 1 मिनट भी नहीं, अंदर जाएंगे ओ बाहर आएंगे, बर्फ जैसा ठंडा पानी है। तो द्रोणाचल पर्वत के पुत्र ये गिरिराज गोवर्धन, वहां पे एक साधु संत ऐसे ही तप करने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ में तप करने के लिए आए थे। और उन्होंने देखा ये पहाड़ को, इस पहाड़ को देखा, ओ इतना ऊंचा, इतना विशाल, और इस पहाड़ के ऊपर इतने सुंदर सुंदर पेड़ है, और उस पेड़ों को सारे फलों से भरे हुए थे, फूलों से भरे हुए थे, सुगंधित फूल, फल। और इस पहाड़ के ऊपर पानी के झरने थे, और इस पहाड़ में बहुत सारी गुफाएं थी। इस पहाड़ के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पक्षी थे, चिड़िया थी, सुंदर सुंदर जानवर थे। तो ये साधु सोचने लगे, मैं तो रहने वाला वाराणसी का हूं, काशी का हूं, लेकिन हमारे वाराणसी में कोई ऐसे पहाड़ नहीं है। अगर ऐसा पहाड़ वाराणसी में होता तो कितना मजा आता था, मुझे तपस्या करने के लिए बड़ा आनंद आता था। क्योंकि ये साधु संत एकांत जगह चाहिए उनको, ऐसे नहीं कि यहाँ पे अभी मोबाइल बजेगा, यहाँ पे गाड़ी चलेगी, यहाँ पे हॉर्न चलेगा, रेलवे चलेगी, ऊपर से एरोप्लेन आएगा। वो एकांत में बैठ के तप करते, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य ज्ञान मिल गया है कि इस जीवन में कुछ नहीं है भगवान के बिना। भगवान का नाम
जप करना है, भगवान के ऊपर ध्यान करना है। तो ऐसे एक साधु संत आए थे वहां पे, और वो उनका नाम था पुलस्त्य मुनि। जय गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन की। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, एक 10 मिनट के लिए हम लोग बोलेंगे और फिर उसके बाद इसका पैर निकल रहा है, पैर वो पीछे का गोवर्धन एक्चुअली थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए। जय गिरिराज गोवर्धन की। तो सेट करना है। तो पुलस्त्य नाम के एक साधु संत वहां पे घूम रहे थे। उन्होंने इस पहाड़ को देखा, गिरिराज गोवर्धन को, और उनकी इच्छा हो गई कि ऐसा पहाड़ अगर काशी में होता तो मैं कितना अच्छा साधना जप करता, तप करता, इसकी गुफाओं में बैठता मैं, और कितने अच्छे पानी के झरने हैं इसके ऊपर, पेड़ को फल लगे हुए हैं, मैं कितना अच्छा साधना मेरा तप हो जाता था। तो उन्होंने पता किया कि अरे भाई ये कहाँ से, इसके माता पिता कौन है। उन्हें पता चला कि द्रोणाचल पर्वत इनके पिता है। तो द्रोणाचल पर्वत के पास चले गए और उन्होंने बोला, जब पुलस्त्य मुनि को देखकर द्रोणाचल जी ने प्रणाम किया, दंडवत किया कि एक साधु संत आए, और उन्हें बोला कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो पुलस्त्य मुनि ने बोला कि ये गिरिराज आपका बेटा है, मैं काशी का रहने वाला हूं और हमारे काशी में कोई ऐसे बड़े पर्वत नहीं है, लेकिन गिरिराज जी इतने सुंदर है, गिरिराज गोवर्धन पर्वत। मेरी इच्छा है कि मैं गिरिराज को लेके जाऊं काशी। हाँ, कोई लेके जा सकता है पहाड़ को, इतना विशाल पहाड़। आप बोलेंगे अरे ये बिल्डिंग है ना, मैं लेके जाता हूँ, यहाँ से घाट के ऊपर लेके जाऊंगा, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, 20 माले का बिल्डिंग है, हमारे सब लोग इसमें एक एक फ्लैट में रह जाएंगे। हाँ, मैं इसको उठा के लेके जाता हूँ। लेकिन तो वो बोले, पुलस्त्य मुनि बोले कि मैं इस पहाड़ को लेके जाऊंगा, काशी लेके जाऊंगा, मुझे ये पहाड़ दे दो। पुलस्त्य मुनि को बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ, अरे मैं मेरे बेटे को कैसे दे दूं। मैं अगर आऊंगा आपके घर पे, बोलेंगे अरे आपके कितने बेटे हैं, 2 है ना, एक बेटे को लेके जाता हूँ। हाँ, उसको मेरे साथ में, उसको ट्रेनिंग दूंगा, उसको भी अच्छा महाराज बनाऊंगा, हार पहनाऊंगा उसको और उसके बाल निकालूंगा। हाँ, आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा मेरे बेटे को। अरे आपके 2 है ना, 2 बेटे, एक बेटा दे दो। नहीं नहीं, 2 हो या 4 हो, मैं किसी को भेजूंगा नहीं। हाँ? लेकिन वो पुलस्त्य मुनि ने उनको बोला कि अरे मैं आपके बेटे को लेके जाऊंगा काशी। वो बोले महाराज मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। बोलते नहीं, मैं गिरिराज गोवर्धन स्वयं नीचे आए, उन्होंने बोला पुलस्त्य मुनि जी आप मुझे लेके जाना चाहते हैं, आप कैसे लेके जाओगे मुझे, मैं इतना भारी हूं, इतना विशाल हूं। बोले मेरे पास बहुत शक्ति है। ये साधु संतों को कुछ साधारण मत समझो, ये लोग इतना तप करते, जप करके इनके पास इतनी साधना होती है। ऐसा एक साधु था अहमदाबाद के पास, वो कभी खाना ही नहीं खाता था, पानी भी नहीं पीता था वो। उसका वीडियो अभी भी है गूगल के ऊपर। सारे साइंटिस्ट लोग नासा से आए कि भाई आदमी जीता कैसे अगर खाता नहीं है, पीता नहीं है, पानी नहीं। हम तो अभी खाने वाले हैं, आदमी जिंदा कैसे रहता है, ये देखने के लिए मिलिट्री के लोग आए। भाई हमारे मिलिट्री के लोग जाते हैं लड़ाई करने के लिए, कभी कभी लड़ाई महीने महीने चलती है, यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही है और सैनिक को जाना पड़ता है जंगल में, पहाड़ के ऊपर, खाना पीना कुछ नहीं होता है। लेकिन ये आदमी बिना कुछ खाए पिए जीवित है। सारे कैमरे लगा दिए, वो क्या चुपके तो नहीं खाता, ये
चोरी करके तो नहीं खाता है, चुपके से खाता है। सब जगह कैमरा लगाया, कुछ नहीं, खाता ही नहीं आदमी, खाता पीता नहीं, जीवित है वो, एक साधु है वो। फिर बाद में पता चला कि वो केवल सूरज का किरण लेते हैं, सुबह सूरज की किरण में बैठ जाते हैं और वहां से उनको खाना मिलता है। पेड़ क्या खाता है? वड़ा पाव खाने जाते हैं। पेड़ क्या खाता है? डोसा खाता है, हाँ, पोहा खाने जाता है। पेड़ क्या खाता है? सूरज के धूप, सूरज की किरण, उससे क्लोरोफिल उसके शरीर में बन जाता है, वही उसका खाना है। लेकिन पानी तो मिलता है उसको, वो धरती के अंदर से पानी खींचता है, बारिश होती है तो पानी मिलता है उसको। लेकिन ये व्यक्ति, ये साधु जो है, वो खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है, जीवित है, लेकिन केवल सूरज का किरण लेते हैं और उन्हें कोई वड़ा पाव, भेलपुरी, पानी पूरी कुछ नहीं चाहिए उन्हें। ऐसे साधु संत है, इतने शक्तिशाली होते हैं वो, मंत्र की तप करने से, जप करने से, साधना करने से। आप लोग भी शक्तिशाली बन सकते हो, लेकिन मंत्र जप करना पड़ेगा आपको, मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। तो पुलस्त्य मुनि बोले, मैं तुमको हाथ के ऊपर उठा के लेके जाऊंगा। इतना विशाल गिरिराज पर्वत, पहाड़ जैसे, इतना बड़ा पहाड़ जो आकाश को छू रहा था, इस साधु ने बोला, मैं तुम्हें हाथ के ऊपर उठा के लेके जाऊंगा, एक हाथ के ऊपर। गिरिराज जी को मालूम था, गोवर्धन जी को मालूम था, अगर मेरे पिता ना बोलेंगे तो ये साधु संत शाप भी दे सकता है मेरे पिता को, तो हमें शाप नहीं चाहिए। वो बोले, मैं चलता हूं आपके साथ में। द्रोणाचल पर्वत, उनको दुख हो रहा था, उनके पिता को दुख हो रहा था, लेकिन पुलस्त्य मुनि ने अपना हाथ लगाया गिरिराज गोवर्धन को और इसे उठाया, और इतना विशाल पहाड़। गोवर्धन जी ने बोला, महाराज आप मुझे लेके जा रहे हो, लेकिन रास्ते में अगर कहीं पे भी नीचे रखोगे, वहां से मैं हिलूंगा नहीं, ये मेरी कंडीशन है। पुलस्त्य ने बोला कि ठीक है, मैं कहीं रखूंगा नहीं, मैं सीधा तुम्हें काशी लेके जाऊंगा। और उठा के लेके जा रहे थे, और जैसे वो यूपी में पहुंचे, वो चलते चलते आए ना, कहाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ से उनको उठा के चलते चलते आए हरिद्वार, चलते 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 यूपी में पहुंच गए, वृंदावन के पास पहुंच गए, तो उनको पेशाब आ गया। तो बोले, अभी ये हाथ में पर्वत है, अभी ये पेशाब मैं कैसे करूं? तो वो भूल गए, उन्होंने नीचे रख दिया और पेशाब करने गए, और वापिस आए, और जब गिरिराज गोवर्धन को उठाने का प्रयास कर रहे, तो गोवर्धन हिल ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे। तो बोले, गोवर्धन चलो। गिरिराज ने बोला, गिरिराज गोवर्धन बोले, मैंने बोला था प्रभु, आप जहां कहा मुझे नीचे रखोगे, इसके बाद में हिलूंगा नहीं। तो इस प्रकार से वो हिमालय से आए, कहां पे आए? यूपी में, वृंदावन पहुंचे, जहां पे ब्रजभूमि थी, इस भूमि में बराबर पहुंच गए। वो जानते थे कि द्वापर युग में, अभी तो सतयुग चल रहा है, लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आने वाले यहाँ पे और लीला करने वाले हैं, और लीला करेंगे, मुझे उठाएंगे 7 दिन 7 रात तक, मेरे ऊपर खेलेंगे कूदेंगे, अपने ग्वाल बालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने गैयों को लेके आएंगे, चारा खिलाएंगे, और यहाँ पे झरनों का पानी पिएंगे, यहाँ पे गुफाओं में सोएंगे, आराम करेंगे, खेलेंगे, छुपेंगे। तो इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन जो है हिमालय से आ गए ब्रजभूमि में, ब्रजभूमि वृंदावन में पहुंचे। आज भी वो वहीं पे है। आप लोग देखना चाहते हो? कुछ लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको देखना है। गिरिराज गोवर्धन जो स्वयं भगवान कृष्ण ने उठाया था, वो आज भी वहीं पे है, और आप देख सकते हो, इसकी परिक्रमा होती है, इसकी पूजा होती है, लोग दूध से अभिषेक करते हैं, इसका दूध से परिक्रमा करते हैं, हाथ में एक मटका दूध भर के साथ में लेके जाते हैं और दूध से अभिषेक करते हैं। तो ये गिरिराज गोवर्धन वृंदावन पहुंचे, इस प्रकार से वो वृंदावन में आए। और एक दूसरी कथा आती है, त्रेता युग की बात है, जहां जिस समय प्रभु राम का अवतार था। त्रेता युग में प्रभु राम अयोध्या में जन्म लिए,
सीता माई के साथ उनकी शादी हुई और फिर रावण उन्हें लेके चला गया लंका।